Good morning, everyone. Myself is Sunil sir, and I. Hello, everybody. Myself is Sunil sir. I have come with the sixth part of active and passive voice. In this part of the voice, we are all going to study future tense. Here we have to learn how a sentence in future tense is changed into passive voice. This is our topic to be discussed. So let us see first of all future indefinite tense lies. In future tense only two tenses. First future indefinite tense and the second one is future perfect tense which are changed into passive voice. Understood? It means future tense में सिर्फ दो पार्ट का पैसिव बनेगा, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। अब आप लोग सोच में पड़ गए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्यों नहीं बनेगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट a tense whose helping verb contains be or been. It means जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन होता है उनको एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है। जैसे आप लोगों को पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी होता है, इसमें बी आ गया ना, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन विल हैव बीन होता है, इसमें भी बीन आ गया है तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। इस तरह से दो टेंस मिलता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट जिसका पैसिव बन जाता है, पैसिव में बदल दिया जाता है। अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव बदलना सीख रहे हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान देना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि टेंस जिस टेंस के पार्ट में रहता उसी टेंस के नीचे वाले पार्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसे मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपना सेंटेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल। मैंने नोट में इसको नोट कर दिया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल रहेगा और पैसिव में चेंज करते समय लिखा गया इन पैसिव में चेंज करते समय शैल भी या विल भी आ जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। अगर सेंटेंस अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो पैसिव में चेंज करते समय फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो शैल भी या विल भी होता है उसको पहले ला लेते हैं, पहले क्या उसका यूज कर देते हैं। ओके, और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का वो पुराना तरीका है। जैसे सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव बदलेंगे ये चीज सीखने जा रहे हैं। तो अफर्मेटिव को पैसिव बदलते समय ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होगा उसे सब्जेक्ट बना करके सबसे पहले लाकर लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा गया ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट का मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इसी के बाद इसको देखेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में आई या वी को रखा गया है तो आई वी के साथ अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में शैल वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो समझ जाना पैसिव बदलते समय शैल बी का यूज होगा। और अगर इन न्यू सब्जेक्ट
सेकंड या थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू को रखा गया है, थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम को रखा गया है। अगर नया सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है तब विल बी का यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में। आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि नंबर नहीं देखा जाता है, पर्सन देखा जाता है। पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यही कारण पैसिव भी बदलते समय सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल बी का यूज कीजिएगा, और फर्स्ट पर्सन अगर मिलता है तो शैल बी का यूज कीजिएगा। और इसी के बाद हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जितने भी टेंस को मैं पैसिव में बदलना सिखाता आ रहा हूं सब में यही बताया, शुरू में भी यही बताया कि पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज मैंने बताया था, और इसी बाई को लिख लेने के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसे ले जाकर के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव में माना जाता है कि सब्जेक्ट प्राइम होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्राइम होता है। तो पैसिव में चेंज करते समय जो सब्जेक्ट है और उसकी जो प्राइम है उसका प्रमुखता हट जाता है और ऑब्जेक्ट की प्रमुखता आ जाता है, ठीक, ऑब्जेक्ट प्राइम बन जाता है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, understood? We see one example. As I shall help the poor, full stop. I shall help the poor. If this sentence is asked from us to change into passive voice, first of all we have to recognize tense. Tense shall, and with shall first form of verb has been used, so this sentence is in future indefinite tense. Sentence is affirmative. While changing such type of sentence, first of all, object is made subject. I have told you all this thing many times. So here in this sentence, object is the poor. Understood? Object poor है, object को लाके subject बनाएंगे तो subject आ गया the poor. The poor is third person. थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगा। तुरंत हम लोग विल बी का यूज करेंगे। और शैल बी, विल बी जब यूज हो जाता है तो इसी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, और इसी के तुरंत बाद बाई, और इसी के बाद सब्जेक्ट आई है। आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहां अंत में मी हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई शैल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता करूंगा। या कह लीजिए कि गरीब लोग मेरे द्वारा, गरीबों की मेरे द्वारा सहायता किया जाएगा। ठीक, मीनिंग सेम है। इस तरह से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लोग ऐसे ही पैसिव में चेंज करेंगे। और मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट
है और निगेटिव है। तो निगेटिव है तो आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको नॉट दिखेगा। ओके, निगेटिव लिख लेते हैं हम लोग। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आया हुआ दिखाई देगा। निगेटिव सेंटेंसेस और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा। और ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय हम लोग समझ रहे हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी आएगा, तो नॉट का यूज करेंगे तो शैल बी और विल बी के बीच में करेंगे, क्योंकि नॉट बहुत चालाक होता है। अगर एक शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब को पाता है तो कहता तू चल मैं आता हूं, क्योंकि आगे जो आफत परेशानी आए सब पहले जो है हेल्पिंग वर्ब झेले। और जब दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब कोई पाता है तो कहता है कि मुझे तो दो बॉडीगार्ड मिल गए। एक से कहता है तू इधर चल और दूसरे से कहता है तू इधर चल, बीच में मेरा स्थान होगा। तो कहने का ये भाव है कि अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज इसी शैल बी और विल बी के बीच में किया जाएगा। आप लोग इसका स्ट्रक्चर नोट कर सकते हो। और एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव समझने के लिए, और निगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हो। यही करना है, शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लिख लेना है, और इस सेम अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। एग्जाम्पल है यू विल नॉट स्कोल्ड अस नाउ, फुल स्टॉप। आप अब हमें डांटेंगे नहीं। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा है, तो जिस सेंटेंस में नॉट आया होता है वह सेंटेंस निगेटिव होता है। और पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक की प्रधानी जाती है और एक की प्रधानी आती है। तो पैसिव चेंज करते समय क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसे प्राइम बनाएंगे। तो एक प्राइम बनेगा तब जब इसको आगे लाएंगे तब। तो अस आएगा, यहां शुरू में अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट की कुर्सी होती है, सब्जेक्ट का चेयर होता है। तो अस जब सब्जेक्ट के चेयर पर बैठने के लिए आएगा तो सब्जेक्ट का यूनिफॉर्म पहन करके आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में अगर अस आएगा तो अस जो है वी बन जाएगा, क्योंकि अस का जो सब्जेक्ट होता है वो वी होता है। आई और वी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है। आई और वी के साथ सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, पैसिव में बदला जा रहा है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो होता है शैल बी या विल बी। अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में सबके कि यहां पर शैल भी लगेगा या विल भी लगेगा। तो न्यू सब्जेक्ट को देखो, ये वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट रहता है तो शैल भी आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन का अगर सब्जेक्ट रहता है तब विल भी आता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहां पर शैल बी का यूज किया जाएगा। वी शैल बी, बट वी आर कमिटिंग मिस्टेक। एक गलती हो रही क्योंकि सेंटेंस क्या है, निगेटिव है।
निगेटिव होने पर शैल भी एक साथ में नहीं आएगा, बीच में नॉट का यूज किया जाएगा, उसके बाद में बी आएगा। तो वी शैल नॉट बी। अब इसी के बाद मेन वर्ब देखेंगे। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है? हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद ये जो स्कोल्ड देख रहे हैं आप लोग, यही है मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, ऑब्जेक्ट जैसे एस के ठीक पहले अक्सर मेन वर्ब आता है। और पैसिव में बदलना किस मेन वर्ब से बोलेंगे भैया? पैसिव के यहां चलना है तो तुमको थर्ड या करके चलना पड़ेगा, अर्थात थर्ड फॉर्म में बदल करके चलना पड़ेगा। तो स्कोल्ड कहता मेरा थर्ड फॉर्म तो स्कोल्डेड होता है, स्कोल्डेड का रूप धारण करेगा, नहीं करेगा तो जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। क्योंकि पैसिव कहता है मुझे कौन सी वर्ब अच्छी लगती है, पैसिव कहता है मुझे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छी लगती है। पैसिव में बदलना है तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा, स्कोल्डेड। और इसी के तुरंत बाद बाई लिखेंगे। बाई के बाद सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। अब कुछ लोग नाव को लेकर टेंशन में होंगे, तो नाव जो है अदर वर्ड में आ रहा है। अदर वर्ड को अक्सर अंत में लिख देते हैं, तो जैसे एक्टिव वॉइस में नाव अंत में लिखा है ऐसे पैसिव में लिख दिया जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। फुल स्टॉप आप लोग पंक्चुएशन का स्टडी किए होंगे और बताया जाता है कि फुल स्टॉप ऐसे वाक्य के अंत में आता है जिसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ होता है। तो देखो ए सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप। ए भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट, इसलिए यहां पर भी फुल स्टॉप लगेगा। ये निगेटिव हो गया। और आफ्टर इट वी सी इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। हम लोग कैसे पैसिव बदलेंगे? तो देखिए फ्यूचर इंट्रोगेटिव की जहां तक बात की जाए तो इंट्रोगेटिव टू टाइप्स होता है। ओके, टू टाइप्स होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। इन फर्स्ट टाइप helping verb is seen in the beginning of sentence, and in the second type question word is seen in the beginning of the sentence. Interrogative first type, हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आया होगा। तो पैसिव में चेंज करते समय भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग पहले करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, जिससे सब्जेक्ट बनना होगा उसको देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले शैल या विल लिख लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे और इसी के बाद में बी आएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस प्रश्नवाचक है। विल they like me? क्वेश्चन मार्क। क्या वे मुझे पसंद करेंगे? कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू मिलता है तो समझ लो इसका मतलब क्या। दे मीन्स वे,
मुझे पसंद करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। पैसिव चेंज करना है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब जैसे एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में विल है, ऐसे पैसिव में भी स्टार्टिंग में शैल या विल आएगा। अब शैल या विल लिखने से पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखना होगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनने जा रहा है, बनेगा, और पैसिव में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो देखिए मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होगा आई। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल भी लगता है, लेकिन सेल भी दोनों साथ में नहीं आएगा। दो भाई हैं, सेल भी विल भी, ठीक ना, तो एक आएगा आगे वाला, पीछे वाला बाद में आएगा, ठीक ना। तो हम लोग मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई के साथ में सेल लगता है इसलिए सेल लिख लेंगे। इसी के बाद आई सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस निगेटिव भी रहेगा इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का यूज कर देंगे, और नहीं तो बी लिखेंगे, और मेन वर्ब है लाइक। लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, आफ्टर दिस बाई, और बाई के तुरंत बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसको भी मैं गोला में कर दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट तो आके बन गया सब्जेक्ट, और अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, तो देगा ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो एक प्रोनाउन का जो दो रूप होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। तो देगा ऑब्जेक्ट देम होता है, और कोई शब्द लिखने को बचा नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ही पैसिव में चेंज हो जाएगा। सो ऑन वी सी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को किस तरह से चेंज किया जाएगा पैसिव में, सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आया रहेगा एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, तो पैसिव में भी एक क्वेश्चन वर्ड जो करते हो उतर जाएगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देखना है जिसे सब्जेक्ट बनना है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो शैल लिख लेना है, अगर सेकंड या थर्ड पर्सन है तो विल लिख लेना है। शैल विल लिखने के बाद उसी ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट ला लेना है। इसी के बाद बी का यूज कर देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, इन द इंड सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इफ अदर वर्ड्स आर प्रेजेंट राइट अदर वर्ड्स, otherwise leave them in the end question mark. One example is here, when was, when will future में है, when will you bring a book, आप पुस्तक कब ले आएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम बिकॉज इन द स्टार्टिंग व्हेन दैट इज क्वेश्चन वर्ड हैज कम,
सो क्वेश्चन वर्ड विल बी टेकन डाउन सेम, क्वेश्चन वर्ड को जो कहते हो टेक डाउन कर लेंगे, तो व्हेन का व्हेन ही उतर जाएगा। आफ्टर इट वी सी ऑब्जेक्ट इज अ बुक, इट इज थर्ड पर्सन, विद थर्ड पर्सन विल कम, सो हियर विल अ बुक, व्हेन विल अ बुक, इसी के तुरंत बाद में बी आ जाएगा, व्हेन विल अ बुक बी, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, इसी के बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फोर्थ पार्ट जो होता है पैसिव में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, जिसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। और लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी पैसिव में चेंज करना बताया गया है। और अगर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर रहे हो, अभी 6 से लेकर के इंटर तक का स्टडी कर रहे हैं आप, तब यही जानो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जान लो कि बनेगा, और कैसे बनेगा उसको मैं लास्ट में कुछ स्पेशल रूल्स बताऊंगा, तो उसी में उसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल है या विल है, और जब पैसिव में बदलेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नीचे जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, उसकी उसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कहने का मतलब जब फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव चेंज किया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो शैल हैव बीन है या विल हैव बीन है, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका यूज करेंगे। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप भी मिलेगा। तो अफर्मेटिव को कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट्स स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो इस नए सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन होगा, तब तो शैल हैव बीन, और अगर ए आपका सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन होगा तब विल हैव बीन का यूज करेंगे। इसी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का यूज आप लोग जान ही रहे हो, पैसिव में किया जाता है। इसी के बाद सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, और नहीं तो फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। वन एग्जाम्पल वी सी हियर, दैट इज ही विल हैव cheated me। फ्यूचर परफेक्ट टेंस because helping verb will have or shall have has come,
and third form of verb is used. This happens in future perfect tense. Sentence is affirmative. While changing into passive voice, first of all, we shall catch object. In this sentence, object is me. Me will be taken in the starting of a sentence as subject. Subject of me, you all know, is I. I is first person. With first person, shall have been will come. So here shall have been आ गया ना. फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन साथ शैल हैव बीन और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन आता है. इसी तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जाएगा परफेक्ट में. तो चीटेड का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड बाई और सब्जेक्ट है इसमें ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम. अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा. इफ सेंटेंस इज निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्या करना है. ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था. निगेटिव का स्ट्रक्चर हम ऐसे बना ले सकते हैं. मान लो सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंसेस. तो निगेटिव में हम लोगों को शैल और विल के बाद नॉट देखने को मिलेगा. यहां एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव का स्ट्रक्चर है ना. एक्टिव में यहां पर शैल और विल के तुरंत बाद में नॉट देखने को मिलेगा. और पैसिव में नॉट का यूज हम लोग पैसिव में भी शैल और विल के तुरंत बाद में करेंगे. जैसे इसी एग्जांपल को लीजिए. मान लीजिए यहां पर नॉट आया है, ही विल नॉट हैव चीटेड मी. पैसिव चेंज करना, आई शैल, यहां पर भी शैल और विल के तुरंत बाद में नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा. तो आई शैल नॉट हैव बीन चीटेड बाय. तो इस तरह से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव मिलता है तो हम लोग ऐसे निगेटिव में सेंटेंस को भी पैसिव में चेंज कर सकते हैं. इसी के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात आती है. तो फर्स्ट टाइप में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में देखने को मिलेगा. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे है कि विल यू हैव डन इट, क्वेश्चन मार्क. क्या आप इस कार्य को कर चुकोगे, क्या आप इसे कर चुकोगे. तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले शैल या विल है और हैव भी है. तो इससे कंफर्म हो रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. लेकिन जब पैसिव बदलना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलना है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन होता है. तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज करेंगे. लेकिन शुरू में शैल या विल ही आएगा. अब शैल या विल लिखने से पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे. अगर ये सेकंड या थर्ड पर्सन है, जैसे इट देखो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो सबसे पहले विल का यूज हो जाएगा. इसी के बाद ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बना देंगे. ऑब्जेक्ट था वहां पर इट, यहां पे आके सब्जेक्ट बन गया विल इट. और इसी के बाद हैव बीन और डन का थर्ड फॉर्म होता है डन बाई. और सब्जेक्ट यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पैसिव बन जाएगा. इसका स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर सकते हो. सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट और इसी के बाद हैव बीन
और फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी के बाद बाई, और बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है वो एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे नोट कर सकते हो। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया होता है। सेकंड टाइप में कौन सा वर्ड शुरू में? क्वेश्चन वर्ड। तो पैसिव में भी चेंज करते समय क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखा जाएगा। एग्जाम्पल है हाउ विल यू, विल ही लिख लो। हाउ विल ही हैव ट्रीटेड मी, मतलब वो जो है हम लोगों के साथ मतलब कैसे हमको ट्रीट कर चुकेगा, कैसे जो है हमारा मतलब इलाज कर चुकेगा। तो इसको जब पैसिव में चेंज करना क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये विल और हैव है जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और आगे देखा जा रहा है कि थर्ड फॉर्म है। तो इससे एकदम कंफर्म हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होने से ये भी पता लग जा रहा है कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। ऐसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते समय क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों उतर जाएगा, हाउ। इसी के बाद ऑब्जेक्ट देख लो, मी है, सब्जेक्ट आई होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन साथ में शैल चलता है, इसलिए तुरंत शैल आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हाउ शैल आएगा। इसी के तुरंत बाद हैव बीन हो जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्रीटेड का थर्ड फॉर्म ट्रीटेड ही होता है। इसी के बाद बाई, और सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से अपना इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बन जाएगा, ठीक ना। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टेंस वाइज एक्टिव पैसिव था उसको पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में बदला जाता है उसे हम लोग सीखेंगे। और फिर उसके बाद जो पार्ट बनेगा वो स्पेशल रूल से रिलेटेड रहेगा, जो एक अलगे तरीके से जो ज़्यादातर अपने यहाँ टीजीटी पीजीटी या बैंक में कह सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। लास्ट में ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक ना। लास्ट के जो पार्ट्स होंगे वो कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले निश्चित रूप से उसको देखेंगे और वहां से निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू।